एक बार ले चुका हूँ। ठीक है, तो नाउ गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ वी स्टार्ट। ओके बेटा, आवाज वहां से बंद करिए और सुनिए मुझे। अपना जो है स्पीकर उसको म्यूट कर दीजिए, आपकी तरफ से साउंड आ रहा है। देखिए, हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमिना। उसमें आज हमको अर्थक्वेक पढ़ना है। कल मैंने जो बताया था, यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, यदि नहीं है तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ओके, ठीक है। तो व्हाट इज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक बेसिकली वाइब्रेशंस हैं, है ना, जो कि अर्थ में होते हैं, जो सडनली आते हैं। हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसके बारे में पहले से कुछ नहीं बताया जा सकता कि ये कब आएगा, कितना पावरफुल होगा, है ना। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। तो एन अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग, अचानक से शेकिंग है या वाइब्रेशन है। और ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है कंपन, है ना। अर्थ में हमारे जो कंपन स्टार्ट होता है, वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, मूवमेंट स्टार्ट होता है ना। ये बहुत पावरफुल होता है और कुछ सेकंड के लिए आता है ना। बहुत कम समय के लिए आएगा और जितना पावरफुल होगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, लाइफ का, प्रॉपर्टी का ये बहुत बड़ा नुकसान करके जाता है। ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर ए वेरी, मैं बेटा पेज नंबर 191 में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, इट इज काज्ड बाय ए डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ। ये क्यों होता है? जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो एक सिंगल पीस नहीं है, उसमें बहुत सारी प्लेट्स हैं, है ना। जब इस अर्थ के अंदर डिस्टर्बेंस होता है ना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, मूवमेंट होता है इन प्लेट्स के बीच में, है ना, तभी ये ट्रेम्बलिंग या शेकिंग या वाइब्रेशंस होते हैं। ओके, जिसकी वजह से इसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक अकर्स ऑल द टाइम। देखिए, बेसिकली ये अर्थक्वेक आते रहते हैं। बहुत सारे अर्थक्वेक या शेकिंग या वाइब्रेशन हम कह लें तो हम उन्हें फील नहीं कर पाते और वो आकर चले जाते हैं। लेकिन जब ये मोर पावरफुल से मोर देन 7 या 7 से ज्यादा होते हैं, तब ये हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। Yes. Earthquakes occur all the time, all over the earth. They are not even noticed. इनको हम महसूस नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते। Major earthquakes are much less frequent. जो less frequent means harmful नहीं होते, लेकिन जो जो इनका मेजरमेंट, जो रिचर स्केल में हम इसका देखते हैं, है ना, इसका पावर देखते हैं, ये कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का है। यदि मोर देन 7 है तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज, तो बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाता है, ब्रिज, डैम्स एंड पीपल को भी नुकसान होता है, इससे लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है। देयर कैन बी ए ग्रेट लॉस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड, इसकी वजह से फ्लड आती है। लैंडस्लाइड होता है, जो बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स वगैरह होते हैं, है ना, तो क्या होता है, लैंडस्लाइड होने की वजह से वो ग्राउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड सुनामी वगैरह भी अर्थक्वेक की वजह से आती है। ए मेजर सुनामी जो ऑब्जर्व की गई थी वो 26 दिसंबर 2004 में आया था, है ना, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशियन सफर्ड ह्यूज, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। अभी एक्टिविटी 15.6 देखेंगे। इसमें क्या है, एक आउटलाइन मैप आपको ये कुछ नई एक्टिविटी है, यदि आपसे हो जाए तो करिएगा। आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड में देखना है। लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान निकोबार, इसको छोड़ दीजिए, है ना। मेक अदर, ओके, कंट्रीज को आपको मार्क करना है अराउंड द इंडियन ओशियन विच कुड हैव सफर्ड, जहां पर अर्थक्वेक आई है उसको आपको मेंशन करना है। अकाउंट्स ऑफ द डिवास्टेशन सुनामीज का, इसे छोड़िए, आगे देखिए। व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, किसकी वजह से अर्थक्वेक आता है? तो हम जानते हैं डिस्टर्बेंस, तो इनकी प्लेट सेल में जो मूवमेंट होता है एक दूसरे के, ये नीचे आ जाती है, कोलैप्स हो जाती है। देखिए, इस अर्थक्वेक को लेकर बहुत सारे मिथ,
बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारी स्टोरी भी हैं जो हमने अपने सिस्टर से पूर्वज से सुनी होंगी, है ना। उनमें से कुछ है, जैसे यहाँ बूझो बता रहा है कि उनके जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने बताया था कि अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ बुल एंड देन द बुल शिफ्ट इट टू द, मतलब एक बुल है उसके हॉर्न पे पूरा अर्थ हमारा टिका हुआ है, जब इसको शिफ्ट करता है दूसरे पे तो ये वाइब्रेशन होते हैं। बट ऐसा नहीं है बेटा, है ना। ये सारी एक मिथिकल, है ना, एक क्या मिथिक विश्वास है उनका, लेकिन ये ऐसा नहीं, अंधविश्वास। अंधविश्वास, है ना। लेकिन साइंस इसको नहीं मानता, है ना। साइंस इसको नहीं मानता। इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट नो ट्रू, उनको नहीं पता था कि अर्थक्वेक का जो मेन रीजन है वो क्या है। Their ideas were therefore expressed in mythical stories such as one told by the बूझो, जैसे कि एक बूझो की ग्रैंड मदर ने बताया उनको, उसी तरह से बहुत सारे मिथ हैं। आगे देखिए, नाउ वी नो दैट the tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth। लेकिन अब हम जान चुके हैं जो ये अर्थ है इसकी जो अपर मोस्ट लेयर है, क्रस्ट है ना, इसमें क्या है, जब इसमें डिस्टर्बेंस होता है, शेकिंग होती है, वाइब्रेशन होता है, इसकी वजह से ये हमारा अर्थक्वेक आता है। नीचे फिगर दिया गया है, फिगर 15.9, इसको जरा समझिएगा। इससे ये हमारी अर्थ को दिखाया गया है। सबसे ऊपर क्रस्ट है, उसके बाद बीच का पोर्शन जो है वो मेंटल है ना, फिर अदर आउटर कोर्स हैं, इसके बाद ये इनर कोर दिखाया गया बुक में। सबको दिखाई दे रहा है फिगर? बुक में फिगर है सबके पास? यस मैम। है ना? यस मैम, यस मैम, यस मैम। Okay, so the outermost layer of the earth is not in one piece। जो हमारी जो outermost layer है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, जो फर्टाइल लेयर होती है, वो क्या है बेटा, अर्थ है, क्रस्ट है, वो एक सिंगल पीस नहीं है, इसमें बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, बहुत सारी लेयर होती हैं, है ना। इसको बोलते हैं इट इज फ्रेगमेंट, है ना, फ्रेगमेंटेड होती है, इसमें फ्रेगमेंट्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड प्लेट, और ईच फ्रेगमेंट, जितने भी फ्रेगमेंट्स हम सबको हम प्लेट्स बोलते हैं, है ना। These plates are in continual motion, और इन प्लेट्स में कंटिन्यू मोशन यानी ये मूव करती रहती हैं। ओके, व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर, यानी एक दूसरे से दूर हटती हैं, है ना, यानी गैप बढ़ जाता है, यह दूसरा रीजन है। और अंडर अनदर, यानी एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है ना, इसी को बोलते हैं कोलिजन। ओके, अर्थक्रस्ट, जिसकी वजह से अर्थक्रस्ट में मैम वॉइस नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? मैम वॉइस नहीं आ रही मैम। आ गई मैम, आ गई मैम। मैं चली गई मैम, नहीं आ रही मैम। आवाज नहीं आ रही? हेलो मैम बहुत स्लो आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। मैम चली जाती भी आती है। आ रही है? यस मैम। ओके, यस मैम। यस it is a disturbance that shows up as an earthquake। यही वो डिस्टर्बेंस है जिसको हम earthquake के नाम से कहते हैं, on the surface of the earth। ठीक है, फिगर में दिखाया गया है, फिगर 15.1, जहाँ पर प्लेट्स एक दूसरे के नीचे आ गए हैं, यानी मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। तो इससे दिखाया गया। साइंटिस्ट और भी आगे क्वेश्चन। मैम वॉइस नहीं आ रही मैम आपकी। हेलो मैम आती है मैम, चली जाती है मैम, फिर चली गई मैम। नहीं आ रही मैम। क्लियर
अब आ रही है? यस मैम, यस मैम। यस मैम। चलिए, हाँ, वी नो फॉर श्योर व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। अब हम जान चुके हैं अर्थक्वेक क्यों। क्या ये नहीं है? प्रेडिक्शन, प्रिडिक्शन यानी हमको पहले से प्रिडिक्ट कर दे, इसके बारे में पहले से बता दें और सारे लोग अवेयर हो जाएं, जिसकी वजह से ये नुकसान ना हो, तो नहीं। अब इसके बारे में कोई भी प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता, है ना। तो ट्रिमर्स और होता है, मैम नहीं आ रही मैम, चली गई। मैम जो प्लेट्स होती हैं, हेलो। हाँ बेटा, मैम जो प्लेट्स होती है मैम, जब वो नीचे को जाती हैं तो मैम तब नहीं पता लगा जा सकता कि हाँ अर्थ पे। बेटा अर्थ के अंदर ये प्लेट्स का मूवमेंट कौन देख रहा है? किसको दिखाई देगा अर्थ के अंदर की कैसा मूवमेंट हो रहा है? इसके लिए तो एक सिस्मोग्राफ है जो हमको कुछ हद तक ये बता देता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना। ये सब कुछ अर्थ के अंदर होता है और इसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता पूरी तरह से, है ना। यस मैम। है लेकिन आएगा होगा, ये सब नहीं बताएगा। यस मैम। होते हैं वोल्केनो वगैरह आता है ना। ये जब हमारी अर्थ से टकराता है तो हमारी अर्थ में चेकिंग स्टार्ट हो जाती है और चली गई मैम। एक्सप्लोजन होता है ना। मैम एक आवाज फिर बता दिया मैम। माइक्रोफोन बदल दी है बेटा। देखिए अंडरग्राउंड हमारी अर्थ है, वहां पर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है उसकी वजह से अर्थक्वेक। आगे देखिए ऑफ द प्लेस शादी हुई। आवाज नहीं आ रही? हम आ गई। नहीं आ रही मैम, अब आती हुई चली जाती है। मैम हल्की हल्की आती है मैम, कट कट करके आ रही है चली जाती फिर आती हुई चल जाती है। मैम। जो आपके नेक में डाला है मैम, उसको हिलाई मैम, उससे हो सकता है मैम। ये नहीं, माइक्रोफोन थोड़ा पास लाइए। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। चार्जिंग, इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा तो क्लास डिस्टर्ब होगी। साउंड पे का मैसेज आया है ना वो। बाउंड्रीज ऑफ द, तो हमारी अर्थ की जो बाउंड्री, चली गई आवाज। देखिए इसे फिगर देखिए, फिगर 15.14 जो मैप ऑफ द अर्थक्वेक दिखाया गया है। कोड में जो दिखाया गया है दिखाए गए बाउंड्रीज दिखाई गई है ना। ये सिस्मिक वेव हैं जो कि अर्थ की बाउंड्रीज से स्टार्ट होते हैं, है ना। लाइकली आकर जहां पर ये अर्थक्वेक आते हैं सेस्मिक या फॉल्ट जोन, है ना। इसी को हम सेस्मिक जोन बोलते हैं, जहां पर सेस्मिक वेव्स बनते हैं और यहीं से हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या आना है आते रहते हैं अक्सर आते हैं। ठीक है, द पावर कितना पावरफुल होगा। आवाज आ रही है आप? नो मैम। यस मैम। कट के आ रही है मैम। नहीं आ रही है हम, नहीं आ रही है मैम। मैम। आ रही है मैम, आ रही है। रिचर स्केल में हम इसका मैग्नीट्यूड मीन्स इसका पावर कितना ये पावरफुल होगा, कितना हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव होगा, नुकसान करेगा, ये
आवाज ही नहीं आ रही है मैम आपकी। जो ये मैग्नीट्यूड है यदि इसका 7 से ज्यादा है, हायर देन 7, तो ये हमारा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ये नुकसान पहुंचाएगा। क्या खत्म हो गई क्या क्लास? 5 यहाँ पे जो आए थे वो 7.5 थे, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थे। अब ये पीछे देखिए फिगर दिखाया गया है, फिगर 15.13, जिसमें आपको सिस्मोग्राफ दिखाया गया है जो इस अर्थक्वेक को बताता है कि ये कितना पावरफुल हो, यदि आने वाला है तो कितना होगा। तो जो ट्रिमर्स है, कंपन है, प्रोड्यूसेस, सपोज या कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो ये आपको बताता है कैसे द ट्रिमर प्रोड्यूसेस, यस मैम, कुछ नहीं। और है ना, ये हमको बताता है कैसे, ध्यान से समझिएगा। देयर आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स, जो ये फिगर में दिखाया गया है ये हमारा सेस्मिक जोन है, यहीं पर सेस्मिक वेव्स आते हैं, ठीक है। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय ए इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ, इसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसमें बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट में होता क्या है, द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली ए वाइब्रेटिंग रॉड, इसमें तो हम पेंडुलम बोलते हैं, इसमें एक पेन लगाता है, ध्यान समझिए। फिगर समझिए, आवाज नहीं आ रही है। बॉब है, इसके नीचे एक पेन लगा हुआ है, नीचे एक रोटेटिंग ड्रम होता है, उस पे चार्ट पेपर लगाते हैं, ग्राफ बनता है। जो ये रोटेटिंग ड्रम है इसके ऊपर जो चार्ट पेपर है, वाइब्रेशन स्टार्ट, तो ये पेंडुलम हमारा मूव करने लगता है, और इसके ऊपर जो पेन है वो क्या करता है, उस चार्ट पेपर पे ग्राफ बनाना स्टार्ट करता है। और ये वाइब्रेशन जितने ज्यादा होते हैं उतना ही पावरफुल हमारा अर्थक्वेक होगा, उतने ही ज्यादा मैग्नीट्यूड का हमारा अर्थक्वेक होगा, और उतना ही ज्यादा हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। यस मैम। ओके, समझ आ गया। यस मैम। ये सब चीजें हो गई। प्रोटेक्शन, हम अब ये हेडिंग में आइए, फिगर मैंने समझा दिया, फिगर आपको बनाना है। प्रोटेक्शन, हमें क्या क्या प्रोटेक्शन करना चाहिए, जान चुके हैं, हम इसका प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, इसको हम पहले से बता नहीं सकते। We have also seen that they can be highly destructive, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। Therefore important we take excessive precaution में सेस्मिक जोन, जो कि सेस्मिक जोन है जहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं, वहाँ के लोगों को क्या करना चाहिए, where the earthquakes are mostly, तो यहाँ पर आइए पॉइंट्स देखेंगे। मैम आपकी वॉइस नहीं आ आवाज रही नहीं है। आ रही आपकी। मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, आए आए लगी मैम। अच्छा क्या है, मैम फिर चली गई। आवाज डिस्टर्ब कर रहा है, क्या कर रहे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब तो हो रहा है, मैं क्या करूं, उसको नहीं है, ये हो रहा है। माइक्रोफोन खराब होगा थोड़ा। दे रही, समझ लीजिए। सबसे पहले क्या है, कंसर्न क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर से कंसल्ट करना चाहिए हमें, जो कि हमें सिस्मोग्राफ बता दे पावरफुल है या ऐसे ही करने का कोई लॉस डिस्ट्रक्टिव है या नहीं है। फिर इन हाईली सिस्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड और टिम्बर, टिम्बर जानते हैं आप लोग, मैम क्या? टिम्बर, व्हाट इज टिम्बर? मैम जो ऐसी लकड़ी। फायरवुड। वुड है। हाँ यस, फायरवुड। टिम्बर का मतलब होता है इमारती लकड़ी, है ना, जिससे बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती है, गेट बनाते हैं, है ना, फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है, दैट इज नोन एज टिम्बर। ओके, मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी।
हम करो ये थी ऐसे घर बनाए जो कि मड के या टिम्बर के, वुड के बने हुए हैं, जो इजीली तो आपका ज्यादा हम दोबारा बना सकें। ठीक है, ओके। तो हैविंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये कर सकते हो उतना रखें। क्यों? आज को आया और गिरा, यदि उसकी रूफ लाइट वेट होगी तो आपको नुकसान नहीं होगा। इज दैट क्लियर? नो मैम। नो मैम। मैम एक बार और समझा दीजिए थोड़ा सा। के मिट्टी के वो बहुत लाइट वेट भी होनी चाहिए। अर्थ को आया और हम सो रहे हैं या घर के अंदर है तो वो छत जब हमारे ऊपर गिरे तो हमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, बना देंगे। ओके, ठीक है। यस मैम। हाँ, इन केस द स्ट्रक्चर, ओके ये हो गया। इट इज थर्ड पॉइंट देखें, इट इज बेटर इफ द कपबोर्ड्स एंड द शेल्व्स आर फिक्स्ड। ओके, जो हमारा कपबोर्ड वगैरह है, स्टैंड वगैरह है, शेल्व्स हैं, यदि हम इसको वॉल पे फिक्स कर दें सो दैट दे डू नॉट फॉल। इससे भी ये करें, बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक, जहां पर आपने वॉल क्लॉक लगाया है, फोटो फ्रेम लगाए हैं, है ना, वाटर हीटर लगाए, एक्सेट्रा, सो दैट द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट since some buildings may catch fire due to earthquake लगाता है, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have fire fighting equipment। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड वॉइस नहीं आ रही। माइक बंद कर ले। मैम कह रही है माइक बंद कर लो। मैम कह रही है माइक बंद कर लो सब लोग। आ रही है। ठीक है, जितने भी जाती है इसकी वजह से सब जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड से सिलेंडर होना चाहिए, इसकी वजह से मैम कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर लास्ट चल रहा है 195 एक प्लान किया है। मैम वॉइस नहीं आ रही। कुछ यदि आप नो मैम नहीं आ रही है। कुछ आ ही नहीं रहा, सुनाई नहीं दे रहा। इसमें एक भी बस नहीं आ रही। एक भी आवाज नहीं आ रही है। एक भी मैम नहीं। मैम अब लीड हटा दीजिए मैम, उसके बाद मुझे मैम नहीं आ रही वॉइस। नो मैम। नहीं आ रही मैम, एक भी बस नहीं आ रही। थोड़ी भी नहीं सुनाई दे रहा है मैम एक भी वॉइस नहीं आ रही। मैम कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। यदि अर्थ को आता है और आप घर में हैं तो टेबल नहीं आ रही। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैम एक भी बस नहीं आ रही है ना। इफ यू आर यदि आप बेड के ऊपर इफ यू आर आउटसाइड है, फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स। यदि घर के बाहर है, ट्रीज हैं, उनसे दूर रहे, है ना। इफ यू आर इन ए कार, बस में है, डू नॉट, कार या बस में है तो बाहर बिल्कुल ना निकले। ओके, यस मैम। डू नॉट कम
क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करिएगा। क्वेश्चन आंसर मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो मैं कहाँ से कर लेता मैम मेरे भी वॉइस नहीं आ रही, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। मैं कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। की जो प्रॉब्लम होगी उसके सॉल्व कर दूंगी। मैम थोड़ा पास आ जाइए मैम। मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत पास हूँ बेटा। मैम अब Yes, सुनाई ma'am. दिया है। यस मैम, जब आप पास आती है ना तो मैम सुनाई देता है। बिल्कुल पास खड़ी हूँ बेटा टेबल के। सुनिए मैम अब अब आ सुनाई रही है दे रहा है। अब आ रही बिल्कुल देखिए क्लियर। देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। कल जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उसको रखिएगा, क्वेश्चन मुझसे पुटअप कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर भी आपको सेंड मैम करूंगी। Yes? मैम अभी एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकते हैं? हाँ पूछो बिल्कुल। मैम, लीस्ट द material which do not develop charge on them when rubbed. List some materials which do not develop charge on them when rubbed. जो उन पर रबिंग की जाती है और हाँ मैम, आवाज सुनाई नहीं दे रही। ऐसे ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है ना। तो मैम उसके नाम बता दीजिए। उसके नाम आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे और एक एक करके देखना पड़ेगा। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कौन कौन से हैं जिनको नहीं आते। यस मैम। यस मैम। प्लास्टिक हूँ। तो मैम कॉपर होगा उसमें? मैम आवाज नहीं सुनाई दे रही। क्या आवाज नहीं आ रही है, सुन नहीं पा रहे आप? यस मैम। ओके मैम। ओके बाय बेटा बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा।